बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं आज के दौर में सुल्तानुल फुकरा कौन है और कहाँ है। इतना मुश्किल सवाल कर दिया है कि कौन है और कहाँ है। बता दूंगा तो कई लोगों को हजम नहीं होना, और अगर ना बताऊंगा तो कई लोग कहेंगे इनको पता नहीं है, या ये बताना नहीं चाहते, या जो भी 100 बातें करते। मुझे बहुत सारे पीर हजरात का भी फोन आया, वो कहते ये आप लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात सीधा बताई जा रहे हैं, इतने राजों को आप खोली जा रहे हैं, कुछ काम होला रखें। मैंने कहा नहीं, मैं आज के दौर में आरफों के बादशाह का जो सही पैगाम है ना, और साबे इरफान कुलाची शरी वालों का जो सही पैगाम है ना, वो मैंने हकमा हक्को लोगों तक पहुंचाना है। और सुल्तानुल फुकारा जिसको मैं मानता हूं मैं वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, और जहां पर मौजूद है मैं वो भी बताऊंगा। पर पहले ये सुन ले, सुल्तानुल फुकारा, सुल्तान कहते हैं बादशाह, फुकारा कहते हैं फकर का जो बादशाह बन जाए, और फकर कहते हैं खुदा की वो बादशाही जिसको कभी जवाल नहीं आ सकता, वो इख्तियार जिसे कभी जवाल नहीं आ सकता। बातों में नाम निहाद सुल्तानुल फुकारा भी बहुत मौजूद है, और बाख्तियार वली अल्लाह भी बहुत मौजूद है, लेकिन किरदार के अंदर सुल्तानुल फुकारा को तलाश करें। याद रखें, सुल्तानुल फुकारा किरदार में नजर आना चाहिए, सुल्तानुल फुकारा बयान में नजर आना चाहिए, सुल्तानुल फुकारा तवज्जो में उसकी में नजर आना चाहिए। यह सुल्तानुल फुकारा की निशानी है। और रुए जमीन के ऊपर 7 सुल्तानुल फुकारा हजरत सुल्तान बहु फरमाते आएंगे, और वो 7 सुल्तानुल फुकारा रुए जमीन के रूहानी और बातनी बादशाह होंगे। उनके कदम हर वली गौस कुतुब अब्दाल के कंधों पर होंगे, और वो जिसको चाहेंगे जमीन से उठाकर आसमान की सैर करवा सकते हैं एक नजर और तवज्जो से। यह सुल्तानुल फुकारा का अदना तरीन दर्जा और मर्तबा और मुकाम है। मैं क्या बताऊं सुल्तानुल फुकारा का क्या मर्तबा और मुकाम है, कि बादज अंबिया व अहले बैत व सियाबा दुनिया में सुल्तानुल फुकारा जो होते हैं, सुल्तान यानी वो रूए जमीन के रूहानी तौर पर बादशाह होते हैं। रूहानी तौर पर उनके पास अल्लाह ताला ने बातनी पूरे एक इख्तियार दिया होता है। वो ही लोगों को सही मानों में बैत करके अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचा सकते हैं। दावा तो सारे कर देते हैं मैं सुल्तानुल फुकारा हूं। मैं तो इतने दावे सुन चुका हूं कि मैं खुद परेशान हूं यार। 7 गए थे सुल्तान बाबू ने, 700 आ गए हैं, तो अब क्या बनेगा। 700 पीर कह रहा है कि मैं सुल्तानुल फुकारा हूं। अगर मैं उनसे बात करता हूं, या वो किसी से मैंने सुना या देखा या पढ़ा या जो भी है, तो सुल्तानुल फुकारा वाली एक भी बात नजर नहीं आती। कैसे कह दें वो सुल्तानुल फुकारा है। नाम के साथ लगाने से कोई सुल्तानुल फुकारा हो जाए तो बड़ी बात है। फिर तो सुल्तानुल फुकारा तो वो अजली अबदी और चुनीदा खुदा के बरगजीदा अहलुल्लाह और नूरुल्लाह और हुज्जतुल्लाह है, जो अजल वाले दिन खुदा की निकाबे मीमे आमदी ओढ़ने के बाद खुदा की हुवियत से बाहर निकले थे। यानी पहली खुदा की तख्लीक थी, यानी ऐसे कह लें अल्लाह ताला का शान वादातुल वजूद में, अल्लाह का शान नज़ुल सबसे पहले तो वहदतुल वजूद में, यानी अहदियत से वहदानियत मजल से मुकाम मोहम्मदी में गया, और मोहम्मदी के बाद तीसरा जो अल्लाह का शान नज़ुल है वो 7 सुल्तानों में है। खुदावंदे करीम का वो शान तजल्ली जो है वो 7 सुल्तानों में है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि 7 सुल्तानुल फुकारा के फैज याफ्ता हजारों लाखों हो सकते हैं, और उन पर भी सुल्तानुल फुकारा का रंग चढ़ा होगा, तो वो लगते होंगे ये सुल्तानुल फुकारा हैं। लेकिन सुल्तानुल फुकारा की मैं एक और निशानी आपको बता दूं। जो सुल्तानुल फुकारा होते ना, वो अपने मरीदों को, मैं देखता हूं जितने भी मरीदों को मेरे साथ राब्ते में भी हैं, और पीरों के भी मुरीद हैं, वो जी मेरे पीर साहब ने 5000 बार ये बताया पढ़ने के लिए, 10,000 बार ये बताया, रात को तहज्जुद के टाइम उठकर ये पढ़ना है, फलाने ने ये पढ़ना। ये विर्द वजीफों में लगाने वाला पीर जरूर हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, विर्द वजीफे तो करने चाहिए, हर बंदा कहता करने। याद रखे सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जो फिलॉसफी है ना, जो आप हजरत ने लोगों के आगे मंतक पेश की ना, आप हजरत ने फरमाया कि विर्द वजीफे चिल्ले ये दम दरूद ये
पढ़ाइयाँ, ये वज़ाइफ सब सरदर्दस्त, ये सब सरदर्द हैं, खुदा तक पहुंचने के रास्ते नहीं है। खुदा तक पहुंचने का रास्ता रूहानी है, मानवी है, बातनी है और एक इल्मी है। वो कोई मादी नहीं है कि हम जिस्म के साथ खुदा तक पहुंच जाएंगे, नहीं। खुदा तक सिर्फ एक रूहानी तौर पर एक माइंड बनाया जाता है, उसके जरिए तसव्वुर और मुराकबे के जरिए। मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि ये मुझ पर वारिद है, फिर जिस पर वो चीज़ वारिद हुई उसी को पता है आप खुदा तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुदा तो शाह-रग से भी ज़्यादा करीब है। यहाँ शाह-रग से ज़्यादा मुराद है हज़रत इंसान से करीब, हज़रत इंसान जो अपने आप के इतना करीब है, तो इसके भी जो ज़्यादा करीब है वो इस अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उसको सिर्फ पहचानना है, उसका सिर्फ इरफान हासिल करना है, उसको सिर्फ मानवी रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर उस ज़ात का को देखना है, परखना है, अपने अंदर उसकी ताकत को पैदा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो दुनियादारी की बता रहे हैं जी, इतना कुछ पढ़ लो, इतना कुछ पढ़ लो, उतना कुछ पढ़ लो, यार मेरे पीर बहुत कामल है, मैनू इन्नियां पढ़ाइयां दसदियां, और जिन्नियां पढ़ाइयां तेनू दसदियां ने तेनू ज़ियारतां ते आपे ही हो जानियां, पढ़ाइयां नाल पीरां दे विच की फायदा होया। सुल्तान उल फुकारा की ये निशानी नहीं है, सुल्तान बाहू ने नहीं ये बताई। सुल्तान बाहू फरमाते हैं सुल्तान उल फुकारा, वलियों का, फुकारा का बादशाह वो है जो अपने तालिबों को, मुरीदों को चिल्लों वजीफों में नहीं लगाता, बल्कि अगर किसी मुरीद से राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसको उठाता है, यानी खाक से, मिट्टी से सोना बना देता है और उसको नाकस से कामल बना देता है, कामल से अकमल, अकमल से मुकम्मल, मुकम्मल से उसे वली कामल, वली अल्लाह बनाकर जामिया मुर्शद बना देता है। पर मुर्शद जिससे राजी हो जाए वो सुल्तानुल फुकारा जिससे राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। सुल्तानुल फुकारा अगर राजी हो जाता है तो वो आपको अल्लाह तक पहुंचा सकता है। ये ड्यूटी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाला रूही शरीफ में इरशाद फरमाई है कि ये ड्यूटी है अल्लाह ताला के सुल्तानुल फुकारा की, जो अज़ली अबदी अल्लाह ताला के नूर से तख्लीक हुए हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है। अब अगर कोई हमसे पूछे तो मैं तो सुल्तानुल फुकारा, मैं जो बंदा हूं जिसने अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल आरफीन से फैज़ हासिल किया है, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से, साहब इरफान से मैंने फैज़ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाचीज़ ने अपने शेख कामल फरजंद इरफान हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया है। इस नाचीज़ ने जितने भी, और अपने मुर्शिद कामल हजरत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर हारून बादशाह से और हजरत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर शाहगुल बादशाह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लाकर ये इल्म हासिल किया है, सीना बा सीना इल्म हासिल किया है। अगर कोई इस नाचीज से पूछे कि सुल्तानुल फुकारा कौन है, तो याद रखे जहां इसमें अल्लाह ज़ात है वहां सुल्तानुल फुकारा है। ये सुन ले सुल्तानुल फुकारा कहाँ है, सुन ले कहाँ है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाची वाले फरमाते कि मैं सुल्तान बाहू गया, बातनी तौर पर खड़े थे सामने, इधर दुनिया की दौलत का ढेर लगा दिया, इधर इसमें अल्लाह ज़ात रख दिया। फरमाया क्या लेना चाहते हो नूर मोहम्मद? सरकार नूर मोहम्मद फरमाते हजूर मुझे इसमें अल्लाह ज़ात चाहिए। इसमें अल्लाह ज़ात सीने से लगाया। इस वक्त हजरत सुल्तान बाहू ने वक़्त का सुल्तान बनाया, वो इसमें अल्लाह ज़ात लेकर कुलाची शरीफ चले गए, नूरी दरबार डेरा इस्माइल खान चले गए। फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाची ने वो इसमें अल्लाह ज़ात को जिंदगी में पढ़ा, परखा, इतना उसका तसव्वुर किया कि इसम बा मुसम्मा हुए। उन्होंने अपने बेटे हजरत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर अब्दुल हमीद को वो इसमें अल्लाह ज़ात अता किया। हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद ने 103 साल उम्र में इसमें अल्लाह ज़ात को खूब किया, लोगों में इसका फैज़ बांटा और इस नाचीज़ को अपना बैत करके महबूब पीर का खिताब अता फरमाया और मुझको वो मुकाम अता फरमाया जो वह मुकाम से बाहर है। बाज़ लोग कहेंगे वो कौन सा मुकाम है? वो ऐसे मुकामात हैं कि मैं बता नहीं सकता, इसके ऐनी शाहद बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं वो जारी जो उन्होंने मेरे बारे में फरमाया वो लाखों बातें हैं, लेकिन मैं वो एक तरह के रूहानी जो उन्होंने मुझे अता फरमाया वो आज आपके सामने बोल भी रहा है और आपको पता भी चल रहा है। हजारों लाखों दुनिया जो हमारे बयान सुन रही है वो हमारे बयान सुनकर ही फैज़ याब हो रही है, ये याद रखें। जो कहते हैं हमें ज़ियारतें नहीं होती, ये मेरी तरफ से भी सुन लें, हमारे बयानात सुने, हमारे मुर्शिदों की किताबें पढ़ें, उनको ज़ियारतें होने लग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह उनको ज़ियारतें होने लग जाएंगी जिसकी भी चाह करेंगे।
تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اسم اللہ ذات کلاچی میں گیا فقیر عبدالحمید کامل رحمۃ اللہ علیہ، میں نے الحمدللہ ان سے یہ اسم اللہ ذات کو حاصل کیا، ان کی خدمت کی، ان کو مہربان کیا اور انہوں نے مجھے یہ فیض سلطانی عطا فرمایا، اسم ذات عطا فرمایا۔ ان کے بیٹے فقیر ہارون جن کے پاس اسم اللہ ذات فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ ان کے گھر کا اسم ذات ہے، پھر فقیر شاہ گل احمد جو ان کے صاحبزادے ان کے پاس ہے، انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا۔ یعنی کہہ لیں اسم با مسمہ با اسم با جسم اسم اللہ ذات اور تمام کی فنائیت اور بقائیت مجھے الحمدللہ عطا فرمائی۔ آج ہمیں کوئی پوچھے سلطان الفقراء کون ہے تو یاد رکھے سلطان باہو کا اسم اللہ ذات کلاچی میں ہے، باقی جس کا جہاں بھی ذہن ہے وہ سلطان بھی مان لے، مجھے کوئی کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ اس فقیر نے جو روحانی باطنی ظاہری ہر طرح کا جو ہم نے تجربہ حاصل کیا تو اسم اللہ ذات کو اگر چمکتا دمکتا ماند آفتاب و مہتاب دیکھا تو وہ فقیر نور محمد کلاچوی کے سینہ میں، فقیر عبدالحمید کلاچوی کے سینہ میں دیکھا، اور وہاں سے یہ اسم اللہ ذات کا نور آج الحمدللہ ہم بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقراء کی ذات جو اسم اللہ ذات لے کر بیٹھی ہے وہ کلاچی شریف میں ہے، حضرت قبلہ فقیر نور محمد، حضرت سلطان عبدالحمید، حضرت سلطان ہارون احمد، حضرت سلطان شاہ گل احمد، اور ان کے وسیلہ سے اس حقیر فقیر سائیں محبوب پیر فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری کے پاس وہ اسم اللہ ذات کے مانت پہنچی۔ اب اگر مجھے پوچھے سلطان الفقراء کون ہے تو میں نے بتا دیا کہ یہ سلطان الفقراء ہیں جن کے پاس اسم اللہ ذات ہے۔ کہاں رہتے ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب جہاں اسم اللہ ذات ہے وہاں سلطان الفقراء ہیں، جہاں تصور بانٹا جا رہا ہے حقیقی معنوں میں تصور، یہ یاد رکھیں جیسے یہ وضاحت کر کے تصور بانٹا جا رہا ہے، یہ صحابہ عرفان کا جام ہے جو الحمدللہ پیالہ در پیالہ پلایا جا رہا ہے، یہ کلاچی شریف والوں کا فیض ہے جو الحمدللہ پلایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے مجھے پتا چلا، وہ کہتے آج ہمیں عرفان حقیقی کا پتا چلا آپ کے بیان سن کر کہ ہم سلطان صاحب کے بیعت میں پتہ ہی نہیں تھا بیعت ہو کر ہم نے کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، چیز کیا ہے۔ یہ سائیں محبوب پیر یہ آپ کے سر پہ سر ہے کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہم نے صاحب عرفان کے بیعت ہے اور ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے سروری قادری طریقے والے تصور مشق وجودیہ کر رہے ہیں، اسم اللہ ذات اسم محمد کا تصور کر رہے ہیں۔ اللہ کامیاب فرمائے۔ یہ 7 سلطان الفقراء ہیں جہاں پر اسم اللہ ذات کا جام ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سلطان الفقراء کی محبت اور ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔